जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एमर्स विशाल शर्मा पर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूं जो कि CPO PET PST 2024 के रिव्यू से रहने वाले हैं। और दोस्तों ये रिव्यू मेरा सेल्फ रिव्यू है। बस तो मैं रिव्यू देने को आपको किसी और का भी दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं आपको सेल्फ रिव्यू दूँ। और दोस्तों किसी ये जो CRPF कैंप ग्रेटर नोएडा है, इसकी वीडियो मतलब पुरानी मिल रही थी, नहीं मिल भी नहीं रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना रिव्यू दूँ। तो दोस्तों कल मैं रिव्यू नहीं दे पाया क्योंकि लेट कर आया था, तो मैं सुबह सुबह ये वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए आवाज़ में भी आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो भाई मैं ये आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, कैंप तक कैसे पहुँचे, कहाँ तक रुके, रनिंग ट्रैक कैसा है, रनिंग ट्रैक में क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम तो है दोस्त रनिंग ट्रैक में, मेजर प्रॉब्लम, मेजर क्या माइनर भी है, मेजर भी कुछ लोगों के लिए। हाई जंप लॉन्ग जंप इजीली आप कैसे करें, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। तो दोस्तों मेरा फिजिकल था 18 तारीख, कल 18 तारीख यानी कल GC CRPF ग्रेटर नोएडा पर। तो दोस्तों सबसे पहले दिक्कत आती है वहाँ पर पहुँचे कैसे, क्योंकि दोस्तों कोई साधन तो है नहीं, आप अपने पर्सनल से वाहन से जा सकते हो। अगर आपके पास पर्सनल नहीं है तो आप कैसे पहुँचे। भाई सबसे अच्छा रास्ता है मेट्रो का। मेट्रो कैसे मैं आपको बताता हूँ। भाई आपको दिल्ली में से कहीं से भी यानी कहीं से मेट्रो पकड़नी है और आपको ब्लू लाइन पर जाना है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ, नोएडा सेक्टर 52। ज़्यादातर वहाँ पर गए भी होंगे। सेक्टर 52 जैसे आप पहुँचेंगे तो वहाँ से आप एक्वा लाइन के लिए चेंज करेंगे, जो कि नोएडा मेट्रो के एक्वा लाइन से आपको 5 स्टॉप दूर NSCZ आपको जो बोल रहा है वहाँ पर NSCZ का टिकट लेना है। उसके आपको 20 रुपये लगेंगे। वहाँ से NSCZ से उतरने के बाद आपको जिस रोड पर आप उतरोगे उससे दूसरे वाले रोड पर दूसरी तरफ जाना है, यानी वो दादरी रोड है। और आपको किसी से पूछ रहा है रिक्शा वाले से, वो बता देगा दादरी रोड पर आप जाकर खड़े हो जाएंगे तो पीछे से ऑटो आएंगे, ऑटो वाला आपसे 20 रुपये लेगा और वो सीधा आप उसको बोल रहा है कि CRPF कैंप पर उतार दो। वो आपको सीधा CRPF कैंप पर उतार देगा। और दोस्तों ये बता रहा हूँ मैं आपको एक दिन पहले पहुँचने, क्योंकि सुबह के टाइम मेट्रो नहीं चलती है, 6 बजे तक आप नहीं पहुँच पाओगे। अगर पहुँच भी सकते हो तो, क्योंकि एंट्री तो लेट तक हो रही है वैसे, 8 तो नहीं 7 तक एंट्री हो रही है, क्योंकि उस टाइम लेट तक कोई आया नहीं था। और दोस्तों जिसको फिजिकल की जो सीरियस होता है ना, वो एक दिन पहले पहुंच जाता है। तो टाइम टू टाइम जो पहुंचते हैं वो अपने वाहन से कार वगैरह से पहुंचते हैं। और दोस्तों बाइक से जाने की कोशिश मत करना, ठंड ठीक ठाक रहती है। और आप एक अपर लेकर जाएँ, अपर पहन कर जरूर जाए, क्योंकि जब सुबह को आप वहाँ से निकलेंगे तो ठंड लगेगी, क्योंकि दोस्तों वो गाँव है। उसके अब मैं बता दूँ आपको रुकना कहाँ है। जैसे ही दोस्तों अगर आप अपने वाहन से नहीं, आप एक दिन पहले पहुँच जाते हैं तो आपको ग्रुप सेंटर CRPF पर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप या तो राइट हैंड की तरफ सड़क है या थोड़ा सा चलने के बाद आपके दूसरी तरफ सड़क, कोई सी भी सड़क पर आप चल देना, पैदल ही चल देना, तो आपको कुछ या तो बच्चे या कोई भी लेने आ जाएगा कि रूम रूम करके आपको रोक लेगा। वो आपसे 200 रुपये और 400 रुपये लेगा। 200 रुपये में आपको एक गद्दा भी नीचे बिछा हुआ मिलेगा, 400 में आपको चारपाई मिलेगी जिस पर कपड़े वगैरह बिछे हुए होंगे, या बेड मिलेगा। तो वो आपकी मतलब जेब के अनुसार है कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो आप चले जाना, वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर है। और जिस सुबह को आप वहाँ से, जैसे आपकी 6 बजे एंट्री है CPO वालों की, तो 6 बजे से आप वहाँ से 5 बजे निकल सकते हैं। 5 बजे 4:30 बजे अगर आप पैदल आना चाहते हैं, क्योंकि ऑटो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई कंटिन्यू चलते हैं। और अगर आप पीछे से फिर ऑटो भी आ जाएगा, अगर आप ऑटो से आना चाहें तो ऑटो से भी आ सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर ये काम है कि फिजिकल में पहले आओ पहले पाओ वाला काम चल रहा है। अगर आप पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमारी एंट्री 5:30 बजे स्टार्ट हो गई थी, अगर आप 5:30 बजे रिपोर्ट करते हैं, पहले शुरुआत में पहुंच जाते हैं, तो आपको पहला बैच मिलेगा। और दोस्तों पहला बैच मिलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस वक्त ना तो ज़्यादा धूप होगी, मौसम भी मतलब आइडियल सा हो एक तरह से, और आपके सारे काम जो हैं वो बिना धूप के हो जाएंगे। मेरा तो सेकंड बैच बना था। सेकंड बैच में दोस्तों रनिंग में तो इतनी धूप नहीं थी, लेकिन जब हमारा हाई लॉन्ग जंप हुआ था तो धूप थी, और थर्ड बैच में खूब धूप थी। अब बात करते हैं भाई पासिंग रेशियो कितना है। पहले बैच में बच्चे भगाए थे 70 बच्चे भगाए थे। 70 में से आपके 16 बार हुए थे, यानी 56 पास हो गए थे, जो कि पहले बैच में। दूसरे बैच की सुनना आप कहानी, 67 बच्चे भगाए थे और 43 पास हुए थे। और तीसरे बैच में मेरे लगभग 45 to 50 बच्चे भगाए थे, जिसमें से मात्र 20 पास हुए थे। तो जैसे जैसे धूप बढ़ती गई भाई पासिंग रेशियो कम होता गया। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रैक की। दोस्तों जो ट्रैक आपको 2 से 3 साल पुरानी वीडियो में दिख रहा है, ट्रैक तो वही है, लेकिन रूट चेंज कर दिया है। पहले ये यहाँ से मतलब ऐसे ट्रैक है, वो यहाँ से भगा रहे थे और यहाँ से आपके
2.5 चक्कर वो ले रहे थे। अब क्या है, ट्रैक तो अब भी यही है। और दोस्तों ट्रैक बढ़िया है, मैं ये नहीं कहूँगा खराब है, बजरी तो है थोड़ी सी क्योंकि रोड है टूटा हुआ भी नहीं, गड्ढे नहीं है बस। तो जैसे ये आपका ट्रैक है, आपको यहाँ इस कोने से भगाया जाएगा, इस कोने से आपको जैसे यहाँ से लेकर जाएंगे, यहाँ यहाँ से फिर आपको निकाल लिया जाएगा बाहर। थोड़ी सड़क है, थोड़ा चलने के बाद आप ऐसे जाओगे, फिर ऐसे इसके धीरे धीरे ऐसे करके आप यहाँ से घुसोगे। यहाँ थोड़ा रेत पड़ा हुआ है, आपको पता पड़ जाएगा जैसे। उसके बाद दोबारा आपका एक चक्कर यहाँ से जाने के बाद यहाँ आपका फिनिशिंग पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर। तो ये आपका दोस्तों ट्रैक है। और ट्रैक पर आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, एक तो दोस्तों यहाँ से भगोगे तो आप ये जो मोड़ है तीखे, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर मोड़ है, तो आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है कि थोड़ा सा ऐसे घूम ले, क्योंकि अगर आप नज़दीक से घूमोगे तो भी आपको मंदा होना पड़ेगा और आप कट को मारने वो देंगे नहीं। जहाँ पर सिपाही कटा वहाँ पर आप कट नहीं मार पाओगे, तो पैर टूटने का खतरा रहता है। तो आप थोड़ा सा ऐसा ऐसे ले ले, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का जोर लगा ले, पर अगर आपका पैर टूट गया तो रनिंग नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो इन मोड को थोड़ा बचा कर चलो। और दोस्तों सबसे खतरनाक मोड एक तो ये अंदर वाला, और एक बाहर वाला ये। इस बाहर वाले मोड पर तो दोस्तों पैर मेरा भी मुड़ी, मैं ये मान लो मुड़ गया था, क्योंकि पीछे से एक भाई ने आके बिल्कुल मतलब कोना काट रहा था, उन्हें टक्कर मार दी थी, तो मुड़ते मुड़ते बचा था। और दोस्तों रही रनिंग की बात, तो आपको टाइम नहीं बता रहा है, अगर आप चाहे तो आप अपनी घड़ी लेकर जा सकते हो, वो कुछ भी नहीं बताएंगे, इतना भी नहीं बताएंगे कि इतना मीटर रह चुका है। इस वाले फौजी ने यहाँ जो खड़ा था, इसने बताया था कि आपका ग्रुप सबसे बेकार है, जबकि दोस्तों सबसे बेस्ट रनिंग जो दी थी वो हमारे ही ग्रुप ने दी थी। तो वो इतना बोल रहा था, लेकिन टाइम वगैरह कुछ नहीं बता रहा था। तो आप अपनी घड़ी लेकर जाए, टाइम बताया था यहाँ आने के बाद, नहीं यहाँ यहाँ जब हम यहाँ थे 50 किलोमीटर रहता, एक लड़के ने कि 5:45 आपका टाइम हुआ है, तो उसके बाद मैंने ढीला छोड़ दिया था, बिल्कुल आराम से हो जाता। मेरी 6:06 में रनिंग हुई थी, जबकि घर मेरी रनिंग, आपको मैं मजाक नहीं कर रहा, घर मेरी रनिंग पहली बार आई थी 6:22 कच्चे ट्रैक पर। और जब पिछली बार रनिंग चेक की तो 6:35। ये मेरी ग्रुप की रनिंग थी और ये मेरी अकेले की रनिंग थी। और ये दोस्तों ये रनिंग मेरी एक्चुअल आई थी वहाँ पर 6:06 की। तो दोस्तों इतना फ़र्क लगता है, अगर आपका 6:40 6:50 टाइम भी आ रहा है तो भाई अपना बेस्ट तो रनिंग कर जाओगे। रनिंग होने के बाद दोस्तों हमें स्प्रिंट के लिए ले जाएगा। स्प्रिंट का मैं आपको बताता हूँ। स्प्रिंट का ये जो जिस तरफ हम बैठे थे वो था ट्रैक सा, यहाँ से यहाँ तक का। और दोस्तों 100 मीटर में एक कोई 2 लड़के बाहर हुए थे मात्र, मतलब तीनों बैच से सिर्फ 2 लड़के। 100 मीटर स्प्रिंट में यहाँ पर आपको 10-11 लड़कों को खड़ा कर दिया जाएगा, और वो आपसे कहेंगे कि मतलब बताएंगे कि जो सीटी बजाएंगे, झंडा जैसे भी गिरेंगे, आपको भाग लेना है। तो दोस्तों हमारे बैच में क्या हुआ था कि उन्होंने सीटी मार दी थी और झंडा भी मतलब गिराया नहीं था, तो 4-5 लड़के भाग, मतलब 4 लड़के आगे निकल गए थे 1-2 कदम। तो उसके बाद हम भाग के रुक कर उसके दोबारा भागे थे। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है तो या तो आप रुक जाना वहीं, बट क्योंकि अगर आप रुक कर भागोगे या फेल होने से अच्छा आप वहीं पर रुक जाओ, या फिर एक काम करना, आप अपना थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डाल लेना। क्योंकि वो दोस्तों मुझे नहीं लगता वो 100 मीटर रनिंग में किसी को बाहर करेंगे, अगर कोई ज़्यादा बेकार है तो ही बाहर कर रहे हैं। उससे भाई दोस्तों उससे पहले बताया तो मैं आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या वो आपको करा रहे हैं। डॉक्यूमेंटों में कुछ नहीं करा रहे, आपको सिर्फ वो पीटी पीएसटी वाला देंगे, वो आपको फॉर्म भरना है जैसा वो बताएंगे और उनको दे देना। एक फ़ोटो लग रहा है उसमें आपका, पास होने के बाद मुझे नहीं पता कितने फ़ोटो लग रहे हैं, पास होने के बाद भी क्या अलग लगेगा, एक फ़ोटो और एक्स्ट्रा लग सकता है। तो एक फ़ोटो लगवा रहे हैं आपके फॉर्म, मतलब डिटेल विटेल भरवा रहे हैं, तो आप ध्यान से भर लेना। उसके बाद दोस्तों बात आती है हाई जंप लॉन्ग जंप की। तो पहले बैच का हाई जंप लॉन्ग जंप क्लियर हुआ। पहले बैच से दोस्तों हाई जंप में, वो लॉन्ग जंप में कोई बाहर नहीं हुआ। और दोस्तों लॉन्ग जंप हाई जंप का जो ट्रैक है वो कोने में थोड़ा सा रेतीला है ऐसा, यहाँ पर उन्होंने रेत डाला हुआ है, और ये जो रेत है थोड़ा ऊंचा है, जो लड़के बता रहे थे मतलब रिव्यू में सही रहता है। लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि दोस्तों घर पर मेरी जंप आती थी 12 फीट 12.5 फीट, यहाँ 6 इंच ऊपर होने के बावजूद मेरी जंप 13 फीट आई है। और ऐसे नहीं है कि दोस्तों मेरी ज़्यादा बड़ी प्रैक्टिस थी, कोई नहीं, 3 दिन खुदा हुआ था। तो अगर आपकी प्रैक्टिस, एक लड़का था देहरादून का भाई, उसकी प्रैक्टिस भी नहीं थी, उसने हाई जंप लॉन्ग जंप दोनों क्लियर किए हैं, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में। और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करें तो मैं आपको बताता हूँ। मान लिया आपका हाई जंप क्लियर हुआ, तो आप अगर नर्वस हो तो शुरुआत में ना भागो, या शुरुआत में ना एंड में। 4-5 लड़के भाग जाते हैं, अगर वो जंप क्लियर कर जाते हैं ना, आपका मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा, तो आप उनके पीछे भाग के जाएं। ऐसे नहीं कि आपको मतलब टैग उस पर ध्यान देना लाइन पर, नहीं, आप भाग कर जाओ, देख लाइन देख लो थोड़ी देर पहले कि लाइन इतनी दूर है, भाग कर जाओ, कदम बनाओ और कूद जाओ। ये मत देखो फाउल है नहीं है, अगर आप कूद गए तो क्लियर है भाई, डरना मत पहले चांस में। दूसरे अगर आपको दूसरा चांस मिलता है, दूसरा चांस थोड़ा संभल कर कूद सकते हो।
वो आपके भाई कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। वैसे लॉन्ग जंप में वो किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई लाइन पे भी आ गया जैसे 12 फीट तो भी पास है, शुरुआत में मार कर देंगे, मतलब हल्ला कर देंगे, लेकिन पास कर रहे हैं, थर्ड चांस है। हाई जंप का दोस्तों सीन क्या हाई जंप है आपका, ये देख लो कि जिनका हाई जंप नहीं आ रहा था उनको वो जंप हाई जंप ये कह रहे थे कि 3.5 फुट है, 4.25 फुट है, लेकिन भाई था 4 फुट ही। अगर आप 3.5 फुट मानकर कूदोगे तो ये हो सकता है कि आप कूद जाओ। मैं बात करता हूँ अपने लॉन्ग जंप की दोस्तों, मैंने आपका लॉन्ग जंप भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, 13 फुट कूद गया था मैं। उसके बाद बात करता हूँ हाई जंप की, तो हमारे बैच से लॉन्ग जंप में कोई बाहर नहीं हुआ, पहले बैच से लॉन्ग जंप में कोई बाहर नहीं हुआ। हाई जंप में पहले बैच से 2 लड़के बाहर हुए, हमारे बैच से भी 2 ही लड़के बाहर हुए। शॉर्ट पुट में पहले बैच से 2 लड़के बाहर हुए थे, और 2 2 लड़के बाहर हुए थे भाई हाई जंप में। तीसरे बैच से लॉन्ग जंप में भी 2 लड़के बाहर हुए थे। तो भाई हाई जंप का क्या सीन है, मैं सीधे पैर से कूदता हूँ, तो थोड़ा सा रहता है, वो कहते हैं कहीं से कूदो, सीधे कूदो, उल्टे से कूदो, राइट से कूदो, लेफ्ट से कूदो, कैसे टाइगर जंप लो, बैली लो, ऊपर मछली जंप लो, कैसे कूदो, लेकिन उसे कूद जाओ। तो भाई 4 5 लड़के कूदे थे, उसके बाद मैं भी कूद गया। तो दोस्तों मैंने ये नहीं देखा कि मैं कूद कहाँ से रहा हूँ, बस गया, भागकर पैर मारा, जान लगाई और कूद गया। मैं हंसा था, मतलब कूदने के बाद मैं हंसा था, क्योंकि दोस्तों घर पर मेरा जंप सिर्फ एक बार आया था, लॉन्ग हाई जंप, लेकिन वहाँ मैं पहले ही चांस में कूद गया। उसके बाद भाई कुछ लड़के थे, मतलब मोटे मोटे भी थे, जो जंप कर रहे थे, तो भाई कॉन्फिडेंस रखना, कूद जाओगे। ऐसे ऐसे लड़के थे भाई जिन पर पहली बार में मतलब 2 फुट उछल रहे थे, लेकिन वहाँ पर सेकंड चांस में कूद गए। दोस्तों सबसे मेन चीज़ करती है हाई जंप में टेक्निक, कि आपका पैर कौन सा जंप करता है। मान लिया आपका सीधा पैर जंप करता है और आप उल्टे से कूद रहे हो, तो भाई वो आपकी गलती है। वो आपको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टाफ इतना अच्छा है भाई, मैं हर जगह गया हूँ, मुझे सीआरपीएफ से अच्छा स्टाफ कहीं नहीं मिला आज तक। मैं सीएसएफ कैंप, सीआरपीएफ कैंप, आईटीबीपी कैंप और इन मतलब इन 4 में ही गया हूँ मैं, 3 4 में, लेकिन सबसे अच्छा स्टाफ लगा मुझे सीआरपीएफ जीसी ग्रेटर नोएडा का। इतने कोऑपरेटिव है भाई, आप सोच नहीं सकते। उसके बाद था शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट में क्या सीन है भाई, शॉर्ट पुट में बताता हूँ आपको फाउल से कैसे बचना है। शॉर्ट पुट में कुछ नहीं, 8 7 किलो का गोला सा है, ये ऐसे गोला बना हुआ है, और ये दो, ये मान लो गुड्डे से ये लाइन खींची हुई है, और यहाँ पर 14 फुट पर एक और लाइन खींची हुई है। तो आपको भाई जाना है, गोला उठाना है आपको। इस लाइन से पहले आपका पैर होना चाहिए, इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, और इसके बीच में आपको दोनों पैर होने चाहिए। तो आप कैसे भी करके गोला यहाँ पर फेंक सकते हो, मतलब इस लाइन के पार फेंक दो, आप पास हो। मुझसे क्या गलती हुई थी दोस्तों, मैं गया और ये जो बीच है ना, बीच की लाइन पर खड़ा होकर गोला फेंक दिया, मेरा पड़ा लाइन पर जाकर। तो उन सर ने मुझे हंस कर ये कहा, तुझसे किसने कहा था कि तू बीच से फेंक। यहाँ 3 फुट तो तने ही कम कर दिया था, यानी 14 फुट था, मैंने 17 17 फुट गोला फेंक दिया था। उसके बाद दूसरा कुछ लड़के थे भाई जो यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए, उन्होंने फिर भी पास कर दिया 1 2 को, लेकिन जब ज़्यादा करने लगे तो भाई उन्होंने फाउल में काउंट कर दिया था। फेल कोई नहीं हुआ। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो भाई आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपके कंधा वंधा कमजोर है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हल्के हो या आप वजन में ज़्यादा। तो दूसरे चांस भाई मैं गया, मैंने इजीली यहाँ से आपका 17 18 फेंक दिया तो पास हो गया। इसके बाद दोस्तों अब हमारे सबसे पहले बैच का पीटी पीएचटी चल रहा था। भाई सबसे बड़ी मेन चीज़ है मेरे साथ, समस्या क्या होती, मैंने सब चीज़ फर्स्ट राउंड में क्लियर कर ली, बस थोड़ा सा अपनी गलती से सेकंड में क्लियर हुआ, इजीली क्लियर कर गया था मैं हर चीज़। तो जैसे ही दूसरा बैच बैठा, उसके बाद दोस्तों कैंटीन भी लग गई थी आपकी यहाँ, जैसे हम यहाँ पहुँचे थे, आपने मेजरमेंट के लिए पहले बैच का चल रहा था, हम बैठे थे, तो यहाँ पर आपकी कैंटीन में चल गई थी, जिसमें आपको नमकीन बिस्कुट चॉकलेट वगैरह और ये मिल्क विल्क अमूल का जो होता है वो मिल रहा था। मतलब इतनी हैवी खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो आप दोस्तों केला वेला अपने लेकर जाएं, तो वो तो सब आपको पता ही होगा। उसके बाद चलते भाई मेजरमेंट की बात। मेजरमेंट का दोस्तों क्या सीन था, मेजरमेंट है मैं मेरे हिसाब से तो भाई चेस्ट में कोई बाहर नहीं हुआ, कोई भी बाहर नहीं हुआ, जो बंदा बाहर हुआ वो हाइट में हुआ। और हाइट का क्या सीन था, हाइट का सीन ये था कि भाई जैसा कि सबको पता है पैरालिटिन में आपकी हाइट एक्चुअल नहीं नापी जाती है, नहीं नापी जाती है जो भी है भाई, क्योंकि अगर आपकी दिल्ली पुलिस में 171 उतरी है तो भाई वो आपकी 169 पॉइंट में लेकर ही जाएंगे, ये मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ। अगर आपकी घर 171 उतर रही है तो भाई वहाँ पर आपकी 170 पॉइंट में जा सकती है, 169 में भी जा सकती है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आप जरूर चले यार, फिजिकल तो मार के हो, आपको एक्चुअल हाइट पता तो लगेगी। उसके बाद अगर आपकी एज है 20 22 साल की, स्ट्रेचिंग करो, बढ़ जाएगी, मेरी बढ़ी है, मैंने 5 सेंटीमीटर अपनी स्ट्रेचिंग करके हाइट बढ़ाई है।
पिछले 3 महीने से दोस्तों मैं रनिंग और स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, तो उससे मेरी हाइट थोड़ी आधा सेंटीमीटर बढ़ी। और अगर आपकी एज 20% मतलब 20 साल से 21 साल से कम है, तो हुड्डा न्यूट्रिशन की एक भाई मतलब वो आती है हाइट ग्रोथ, वो ले लेना, आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपके जीन्स अच्छे हैं और ये आपके मम्मी पापा की हाइट ठीक है तो बढ़ जाएगी। हमारे की तो दोस्तों कम है, तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। उसके बाद दोस्तों हाइट में मेरा नंबर आया था, तो मैं गया, तो उन्होंने कहा था मतलब हाइट नापी, तो मेरी हाइट पहली बार आई थी 169.3। मैं हंस गया, मतलब उन्होंने कहा कि 169.3, तो मैं हंस गया क्योंकि मुझे पता थी कि हाइट मेरी उतरेगी नहीं। मैं तो ये नपाने गया था, क्योंकि दोस्तों वही होती है ना गाँव गली वाली बात की, मतलब लोग कह देते हैं कि आपकी कि तेरी हाइट तो यूपी पुलिस की भी नहीं है, यूपी पुलिस में चाहिए 167। मेरी जीडी में उतरी थी 167.9। और यहाँ पर जब मैं सर ने दोबारा खड़ा करा तो मेरी हाइट उतरी थी दोस्तों 169.7। उन्होंने कहा था तू खुलकर खड़ा हो जाए, क्योंकि मैंने कहा था सर मुझे मतलब हाइट तो पानी है दोबारा, तो उन्होंने कहा था खुलकर खड़ा हो जाए, 169.7 हाइट उतरी। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ दोस्तों, कभी लग रहा हो कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये दोस्तों विशाल शर्मा नाम मेरा ही है, रोल नंबर ही मेरी है। क्वालिफाइड इन पीईटी यानी फिजिकल, क्वालिफाइड इन पीएसटी नॉट क्वालिफाई, पीईटी रिजल्ट हर चीज़ क्वालिफाई। और दोस्तों पीएसटी एनक्यू, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो हाइट मैंने अपने आप लिखे, नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि वो दोस्तों किसी को भी लिख कर नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैंने कहा सर कि मतलब थोड़ा लिख के दे दीजिए, वगैरह क्यों तुझे क्या करना है। मैं कहा सर फिर भी थोड़ा मतलब कहीं और नपती है। थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मिथ्स मतलब मैंने उन्हें पेन दिया था, तो उन्होंने हाइट लिख कर दी थी। तो दोस्तों को लगता है कुछ लोग, ये रहा आपका 1810 नरेंद्र पाल सिंह, कमांडेंट 27 बटालियन सीआरपीएफ, पीईटी पीएसटी बोर्ड, मतलब सब कुछ में लगा, ये मेरे साइन है। तो मैं आपसे कोई झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ। तो इतनी हाइट, अब बात करें दोस्तों, मैं मेरी हाइट ही एक हम अब कहाँ हो सकती, क्योंकि दोस्तों कुछ एक लड़का था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सेलेक्टेड, मेरे नाम याद नहीं है, उसकी हाइट 174 उतरी थी दिल्ली पुलिस में, और यहाँ पर 172। एक एक्सपेरिमेंट थे, 3 थे, उनमें सर्टिफिकेट ले लेते हैं, मैंने देखा भी था 179 उनकी हाइट थी, और उनकी हाइट उतरी थी 177 पॉइंट कुछ। तो हो सकता है दोस्तों इतना चल रहा हो। और दोस्तों अगर आप अपील तभी करना हाइट के लिए जब आपकी हाइट 169.6 मतलब 5 के ऊपर हो। एक लड़का था उसकी 168 पॉइंट कुछ हाइट थी, उसने अपील की थी, कुछ नहीं मिला उसे, गाली और मिली फालतू की। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था के बारे में वहाँ बताऊँ तो बच भूल गया था, वहाँ पर आपको घर जैसा खाना मिलेगा, फ्रूट वगैरह, मतलब आप पहुँच जाओगे तो कुछ ढूंढ ही लोगे, मार्केट अच्छी है काफ़ी लखनऊ लेकिन, और आपकी मर्जी है तो आप सूरजपुर में भी रह सकते हो। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू। तो मेरी जो है जर्नी थी सीपीओ की, उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, आगे और तैयारी करेंगे, और वैकेंसी आ रही है। तो चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जिसका भी फिजिकल है सीपीओ का ग्रुप सेंटर नोएडा पर, उसको शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।